नाज़रीन, ये वो वसीम बाकर साहब हैं जिन्होंने 32 साल पाकिस्तान टेलीविज़न को दिए। बड़े बड़े नाम इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाए, जिनमें मायरा ख़ान, किरण नाज साहिबा, जो आज आपको टेलीविज़न पे बहुत बड़े नाम के तौर पर नज़र आती हैं। जब ये काम नहीं लगता तो मैं रात के टाइम बाइकिया चलाता हूँ। सब क्या करे, करना पड़ता है सर, दो काम करते पड़ते। बाइक भी चलाता हूँ, पॉकेट भी सेल कर। जब मायरा आई थी, बॉस ने कहा कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, उर्दू इनकी अच्छी नहीं थी, फिर सिखाया उर्दू बोलना। फिर मायरा खान बहुत बड़ा नाम है। बच्चों को देखकर तकलीफ तो होती होगी। कितने बच्चे हैं आप? मेरी 2 बेटी है। ना दे आप सदारती अवार्ड, ना दे आप मुझे 17 इम्तियाज़, मगर इतना कर दें कि मेरे घर के खर्चे पूरे हो सकें, मेरी बच्चियाँ पढ़ सकें, वो भी मेडल ले सके। वो एक गरीब बंदे की, गरीब आर्टिस्ट की बच्ची है। पीटीवी पे अभी भी मेरा पीटीवी पे ड्रामा ऑन एयर होगा, जब तक ये दम। उसमें मुझसे काम करवाया गया विलन का। काम तो मुझसे लिया उमरेश पुरी का, तो पैसे मुझे दिए हलवा पुरी के। जी नाज़रीन, इस टाइम जो शख्स मेरे साथ खड़ा है, ये इसकी 32 साला कारकर्दगी का अंजाम ये है कि आज ये इस पार्कों के ऊपर पपेट शो बेच रहा है। इनका नाम वसीम बाकर साहब है और इन्होंने 32 साल रेडियो, टेलीविज़न और तमाम स्क्रीन पे दिया एज आ प्रोड्यूसर, एज आ डायरेक्टर। और मायरा ख़ान को लॉन्च किया, किरण नाज को लॉन्च किया, जो बड़ी स्क्रीन पर बहुत पैसे कमा रही हैं। किस तरह इनकी ज़िंदगी ये तमाशा बन गई कि इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट जो पीटीवी की जानिब से इनको दिए गए, जिसमें AA कैटेगरी दी गई। वसीम बाकर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। वसीम बाकर इतना बड़ा नाम, जिसने तमाम टेलीविज़न स्क्रीन पे इतना काम किया, आज लोगों को पुतली तमाशा दिखा रहा है, अपनी ज़िंदगी तमाशा बन गई है। कैसे ये तमाम काम हो गया? नहीं सर, तमाशा तो नहीं बनी, रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ। अब हालात वो नहीं रहे कि जॉब थी, सारा कुछ था, सिलसिला चल रहा था। रेडियो पे 32 साल दिए, टीवी को 32 साल दिए, थिएटर को दिए, और ये पपेट सेल करता हूँ। इससे मुझे इतने पैसे हो जाते हैं कि मैं, अरे घर का किचन जो है वो चल जाता है, मगर फिर भी बच्चों की फ़ीसें, एकेडमी, बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल वगैरह, किचन, सारा कुछ मुश्किल तो है। गुजारिश ही है मेरी। वसीम बाकर की कहानी शुरू कहाँ से हुई? वसीम बाकर कौन है? ये कहानी शुरू होती है 1986 से, जब कोयटा टीवी पे एक बच्चे ने एज ए चाइल्ड स्टार काम शुरू किया, और पश्तो ड्रामा था अरमानुन्ना। उसमें उसके बाद फिर काम करता गया। रेडियो पाकिस्तान पे एज ए अनाउंसर काम शुरू किया, और एज ए कंपेयर शुरू किया, एज ए ड्रामा आर्टिस्ट पीटीवी पे। अभी भी मेरा पीटीवी पे ड्रामा ऑन एयर होगा, जब तक ये दम। उसमें मुझसे काम करवाया गया विलन का। काम तो मुझसे लिया उमरेश पुरी का, तो पैसे मुझे दिए हलवा पुरी के। तो सिब्बी शहर में उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। मुझे गिला नहीं है, मगर पीटीवी से इतनी गुजारिश है कि पैसे बढ़ा दें, और बाकी चैनल वालों से इतनी गुजारिश है कि जो पुराने लोग हैं उनको, जब आप नए बंदे को साथ आप उसको इंटर्नशिप देते हो, इंटर्नशिप में वो ट्रेंड हो जाता है बंदा, फिर पुराने को आप सलाम कर देते हो, वो फिर घर जाके बैठ जाता है। रिकॉर्ड बता रहे थे कि एक ऐसा चैनल है जिसका आपने सलाम सबसे पहले किया था, वो कौन सा था? वो चैनल 92 न्यूज़ का मैंने क्लैप की थी। मैंने बोला सर हम ऑन एयर हो गए सर। यानी आपने पायनियर है उसकी? आप कह सकते हैं कि मैं उस टीम का हिस्सा था जब इसकी हमने ओपनिंग की थी 92 न्यूज़ की। यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब उस वक्त इसके हेड थे, और मैं एम्प्लॉई था वहाँ पे, प्रोडक्शन टीम में था। और इसी तरीके से मुख्तलिफ चैनल्स पे, नाम नहीं लूँगा, रहा। और सेसमी स्ट्रीट USA की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने जब काम किया पाकिस्तान में, उसमें मैं एज ए चीफ पपेट बिल्डर। ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि किसी गैर मुल्की, गैर अमरीकी बंदा जो था, उसने आके पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से सेसमी स्ट्रीट के लिए काम किया। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है, वरना वो अपने पपेट्स खुद भिजवाते थे, ट्रेनिंग देते थे। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने सेसमी स्ट्रीट के लिए एज ए चीफ पपेट बिल्डर काम किया। आते हैं दोस्त मीडिया वाले, बात करते हैं, तो कोई सुनता कोई नहीं है। CM साहब भी नहीं सुनते, PM साहब भी नहीं सुनते। मेरी गुजारिश है
सरफराज बुगटी साहब से मैं बलूचिस्तान का बेटा हूँ। और मैं मरियम नवाज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं पंजाब का भी बेटा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का बेटा हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ सर। मैं ये नहीं करना चाहता काम, मैं ये पपेट बच्चों को फ्री देना चाहता हूँ। आपने इतनी बड़े फनकारों को लॉन्च किया, अब बता रहे थे कौन थी वो भी नाम, बताएं, आप बताएं किसको आपने। एक बच्ची थी छोटी सी मेरे पास आई, तो मैंने उसको एक बच्चों के शौक के लिए रखना था, तो उसका ऑडिशन मैंने जब किया तो वो किरण नाज, और बहुत ही अच्छी, बहुत ताबेदार, और आज बहुत बड़ा नाम है किरण नाज का। एंकर। जी 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 जी। और मैं तब इंडस में था, किरण को भी याद होगा कि किरण इंडस छोटू के लिए एज ए होस्ट ऑडिशन के लिए आई थी। जब मायरा आई थी तो बॉस ने कहा कि इंग्लिश बहुत अच्छी है, एमटीवी में ये एज ए होस्ट, तो उर्दू इनकी अच्छी नहीं थी, फिर सिखाया उर्दू बोलना। फिर मायरा खान बहुत बड़ा नाम है। मायरा खान को भी आपने लॉन्च किया। मायरा खान को किया तो एमटीवी ने लॉन्च था, हम तो प्रोडक्शन टीम में थे, सपोर्ट करने वाले थे। और आपको पता है कि गज़नफ़र साहब एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने वारिस ड्रामा किया था एज ए डायरेक्टर पीटीवी पे, उन्हीं का चैनल था इंडस टीवी, एमटीवी, जी का बूम, इंडस न्यूज़। तो उसमें मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, मैं उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहा और चैनलों पे रहा। इतने बड़े बड़े नाम को स्क्रीन पे लेके आने वाला, इतने बड़े बड़े किरदार करने वाला, इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट जिसके पास है, आज वो गलियों के ऊपर, पार्कों के ऊपर पपेट शो कर रहा है। तकलीफ कितनी मुझे अच्छा होती है? लगता है, मैं बच्चों से जब बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तकलीफ होती है? नहीं तकलीफ नहीं, खुशी होती है कि बच्चे देखते हैं, तालियां बजाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद जब कहते हैं ना, जब कहते हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान, तो वो आगे से कहते हैं जिंदाबाद, तो मुझे यहाँ खुशी होती है कि पाकिस्तान का नारा लगा। क्या पैसे कम थे? क्या वजह बन गई कि आप ये काम करने लग पड़े? डाउन साइजिंग आपको पता चैनलों में होती रहती है, कभी किसी को निकाल दिया, कभी किसी को निकाल दिया, तो इसी तरीके से। और जो गवर्नमेंट फ़ंड देती है उसमें भी मन चाहे अफराद को दिया जाता है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो पंजाब हो। तो बलूचिस्तान के फ़नकार भी बेचारे, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उनको 3 साल देने के बाद निकाल दिया गया है उनके नाम के, जी आप तो आर्टिस्ट ही नहीं हैं। यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पर भी वो बड़ा हद तक आमेज़ रवैया होता है उनका। वसीम साहब, आप बड़े बहादुर इंसान हैं। अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुछ आंसू होते हैं जो आंखों से बाहर निकलते हैं, लेकिन आपके वो आंसू हैं जो आंखों के अंदर जा रहे हैं, अंदर वाली साइड पे गिर रहे हैं। बच्चों को देखकर तकलीफ़ तो होती होगी। कितने बच्चे हैं आप? मेरी 2 बेटी है। कभी ख्वाहिश की हो और आप पूरी ना कर सके हो तो दिल करा हो कि बस ख़त्म कर लूँ, ऐसे वसीम बाकर का क्या करना है? नहीं, अल्लाह पे बड़ा मेरा भरोसा है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा, मेरा अल्लाह बेहतर करेगा। और 2 बेटियां मेरी, और वो पढ़ रही हैं, और एक यूनिवर्सिटी में है, एक स्कूल में है। और मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं कहता, ना तो मैं ये कहूँगा कि मेरी मदद करें, मैं ये कहूँगा कि ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, ये देख लें आप। अगर मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का 32 साल का आर्टिस्ट हूँ, मैं रेडियो पाकिस्तान पे 32 साल मैंने दिए, मैंने थिएटर को दिए, सस्मी के लिए काम किया, तो नहीं तो ये काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और लास्ट में हुकूमत वक्त को क्या अपील करना चाहेंगे मरीम नवाज़ साहिबा को? नहीं, 2 बंदों को करूँगा मैं, मरियम नवाज़ साहिबा को और सरफराज बुगटी साहब, सीएम बलूचिस्तान साहब को, कि मैं बलूचिस्तान का बेटा हूँ, 32 साल दिए मैंने लाहौर और कोयटा को, और कराची में तो काफ़ी अर्सा गुजरा मेरा। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ कि मैं हेल्प नहीं मांगता उनसे। अगर आपको लगे कि मैं डिज़र्व करता हूँ, ना दे आप सदारती अवार्ड, ना दे आप मुझे 17 इम्तियाज़, मगर इतना कर दें कि मेरे घर के ख़र्चे पूरे हो सकें, मेरी बच्चियाँ पढ़ सकें, वो भी मेडल ले सके। वो एक गरीब बंदे की, गरीब आर्टिस्ट की बच्ची है। नाज़रीन, ये वो वसीम बाकर साहब हैं जिन्होंने 32 साल पाकिस्तान टेलीविज़न को दिए, बड़े बड़े नाम इन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराए, जिनमें मायरा खान, किरण नाज साहिबा, जो आज आपको टेलीविज़न पे बहुत बड़े नाम के तौर पर नज़र आती हैं। सर, कभी राब्ता हुआ, कभी उन्होंने हाल हवाल पूछा? आफ्ताब इकबाल साहब का बता रहे थे आपके साथ बड़ा अच्छा। आफ्ताब साहब मेरे बहुत अच्छे
मेरे क्या कहते हैं कि मोहसिन, हमने पीटीवी से शुरू किया था। आफ्ताब साहब तो मुझसे सीनियर हैं, तो ये 96 की बात है। फिर यहाँ से काम हम करते रहे एक साथ, और आफ्ताब साहब बहुत अच्छे आदमी, और ये थिएटर के आर्टिस्टों को उन्होंने हीरा बना दिया है। वो जो थिएटर के लोग थे वो आज बड़ी बड़ी जब गाड़ियों में घूमते हैं तो मैं देखता हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ। सब मेरे मिलने वाले, सब मेरे दोस्त हैं, सब ने मेरे साथ काम किया, मेरी टीम में काम किया। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अब नाम नहीं लूँगा। तो सबके लिए बेस्ट विशेस हैं, मैं यही कहूँगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ वसीम बाकर साहब मौजूद थे, जो बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की टेलीविज़न का, 32 साल इन्होंने काम किया। इनका कहना है कि काम हमसे अमरीश पुरी का करवाया जाता था, लेकिन हमें जो तनख्वाह दी जाती थी वो हलवा पूड़ी की दी जाती थी। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि पार्क के अंदर ये पपेट सेल कर रहे हैं, पपेट शो कर रहे हैं, जिसको पुतली तमाशा कहा जाता है। बच्चे बड़े शौक़ से देखते हैं और अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। और इनका बताना था कि जब ये काम नहीं लगता तो मैं रात के टाइम बाइकियाँ चलाता हूँ। सर, वो क्या मामला था? मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है बल्ला खुदा कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट, एक इतना बड़ा। सर, बाइकियाँ जब नहीं चलती ना, वो इंटरनेट स्लो किया हुआ है तो राइड नहीं मिलती, फिर मैं पपेट लगा लेता हूँ। जब वो इंटरनेट से वो ज़रा चल पड़ता है तो फिर मैं बाइकियाँ चला लेता हूँ। कभी यहाँ से दिहाड़ी लगती है। बच्चों को तो रोटी देनी है ना, वेट में बैठती हैं बेटियाँ, जाहिर है कि अब्बू आएंगे खाना लेके आएंगे। क्या करें, करना पड़ता है सर, दो काम करते पड़ते। बाइक भी चलाता हूँ, पपेट भी सेल कर, बस सर। नाज़रीन, मुखय्यर हज़रात से मेरी गुजारिश है कि इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनकी हेल्प करना चाहें तो इनके नंबर पे कॉल करके नंबर दे, इनकी दादरसी की जाए, इनको बुलाया जाए और इनके सर्टिफिकेट देखे जाएं जो इनके पास सनद के तौर पर मौजूद हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।